कह के जल चढ़ाते हो, उनको ज्यादा आनंद नहीं आता होगा। राम 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 कहते। हमने जो हमारे महादेव हैं उनके लिए जो जल झारी बनवाई है, जो श्रृंगी बनवाई है, उसमें भी पूरे राम नाम अंकित करवाए हैं कि जो भी जल जावे दुग्ध जावे वो राम नाम स्पर्श करके जावे, महादेव को प्रिय लगेगा। हम कहते हैं हनुमान जी के सामने जाके राम रक्षा स्तोत्र करो, राम जी के सामने जाके हनुमान चालीसा करो। अपने प्रिय की बात सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है। अपनी प्रशंसा सुनने में जो प्रसन्न हो वो तो संसारी जीव है, अपने प्रिय की बात सुनने में अच्छा लगता है। तो महादेव से जिसने प्रेम लक्षणा भक्ति के अलावा कुछ भी मांगा उसका नाश हुआ। रावण ने लंका मांगी, कंस ने अमर होने का वरदान मांगा तो भगवान शिव ने धनुष दे दिया, और धनुष देते हुए क्या कहा, नारायण के सिवा कोई तोड़ेगा नहीं और जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। कंस बोले ये कोई बात होती है, मैं तो अमर। अरे तो तू रहे ना अमर, इसको छुपा के रखियो, ऐसी जगह रखियो कि नारायण के हाथ ना पड़े। जब तक नारायण के हाथ नहीं पड़ेगा तब तक तू नहीं मरेगा, और नारायण के अलावा कोई इसको तोड़ नहीं पाएगा। वही नारायण कृष्ण बन करके आए, और प्रसंग आता है, मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम चितभुजाम शास्त्रा सुपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पतिर विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवते विदितो रंगम तथा शाग्रज। जब रणभूमि में प्रवेश करते हैं उससे पूर्व उस धनुष को उठाते हैं, और तुरंत बलराम जी महाराज कहते हैं, जय जय, बहुत दिन आए गए आपके हाथ में बंसी देखी है, आज ने एक धनुष उठाए के दिखाओ। और जैसे ही ठाकुर जी ने धनुष धारण किया तो एक क्षण के लिए लगा मानो जैसे त्रेता युग प्रकट हो गया हो और कृष्ण ही राम बन गए हों। बलराम जी महाराज घुटने पर बैठ गए मानो लक्ष्मण बैठे हों हाथ जोड़ करके। एक प्रत्यंचा चढ़ाई, दूसरी प्रत्यंचा चढ़ाई, आकाश में देवी देवता कहने लगे ये दृश्य हमने पहले देखा है। त्रेता में जनक की सभा में ऐसे ही धनुष उठाया था, ऐसे बिल्कुल वही चाल, बिल्कुल वही अदा, वैसे ही केश हैं, वैसे ही नेत्र हैं। राम कृष्ण के रूप में कोई अंतर नहीं है, एक जैसे हैं दोनों। उसी अदा के साथ में जैसे ही तीसरी प्रत्यंचा चढ़ाई, धनुष तोड़ दिया बीच में से, और कंस घबराया, महादेव बचाइए। बोले मैंने तो कहा था इस धनुष को नारायण के अलावा कोई तोड़ेगा नहीं। बोले ये तो बालक है जिसने तोड़ा। बोले बालक नहीं है मूर्ख, तोड़ दिया है तो समझ जा कौन है, साक्षात नारायण है। और भगवान गए, जाकर के केश पकड़ करके पटक दिया, कंस को मृत्यु हो गई उसकी। दो नाम, तीसरा नाम भस्मासुर। तपस्या की, तपस्या करके महादेव को प्रसन्न कर लिया। महादेव बोले वरदान मांगो, वरम ब्रूयात। क्या कहता है, जिसके सिर पे हाथ धर दूं वो जल के भस्म हो जाए। महादेव बोले आजकल ऐसे वरदान देने हमने बंद कर दिए। बोले नाथ मुझको यही वरदान चाहिए। महादेव बोले ठीक है तथास्तु, जिसके सिर पे हाथ धरोगे जल के भस्म हो जाएगा। हो गया वरदान? बोले हाँ आ गया। किसी के सिर पे हाथ धरोगे जल के भस्म हो जाएगा, चेक कर लो। तो भस्मासुर बोला आपके सिर पे ही धर के देखता हूं। महादेव बोले अरे पागल क्या करता है। बोले हमको बस आप पे ही, हमको आपसे ही शत्रुता है, आपको नष्ट करना है और पार्वती जी को अपना बनाना है। महादेव दौड़े आगे आगे, पीछे भस्मासुर दौड़ा हाथ लेकर के। तब नारायण पधारे, हरि पधारे, आकर के भगवान शिव को एक गुफा में ले गए। क्या हो गया? बोले देखो मैंने वरदान दिया, मेरे पीछे भागता है। बोले आप इतने भोले क्यों, सबको वरदान दे देते हो। लेकिन अच्छा है आप मुंह मांगा वरदान दे देते हो, उस व्यक्ति का नाश भी उसी वरदान से ही हो जाता है, अगर वो भक्ति के विहीन कुछ मांग ले तो। रुको मैं देख के आता हूं। भगवान एक सामान्य से व्यक्ति का रूप धारण करके गए और भस्मासुर को बीच रास्ते में रोक करके बोले क्या बात है। बोले हट जाओ मेरे रास्ते से, महादेव गए हैं, उनके सिर पे हाथ धरना है। अच्छा सिर पे हाथ धर के भस्म करोगे? बोले हाँ। कुछ साल पहले मैंने भी तपस्या करके यही वरदान मांगा था, जिसके सिर पे हाथ धर दूं भस्म हो जाए। बोले फिर? उसके सिर पे हाथ रखा। बोले हुए तुम भस्म? बोले नहीं हुए। अरे ये ऐसे ही झूठ बोलते हैं, कह देते हैं तथास्तु लेकिन होता कुछ नहीं है। बोले तो फिर डर के भाग क्यों रहे? बोले इसलिए ताकि तुझको विश्वास हो जाए कि हाँ तू भस्मासुर हो गया है। अब मैं क्या करूं? बोले एक बार अपने ऊपर ही रख के देख ले,
कोई है नहीं बलवली, ऐसे ही बोल देते हैं तथास्तु। मैं जल गया तो अरे भाई, आग लगने से पहले थोड़ी गर्मी लगती है, आग लगने से पहले थोड़ी चिंगारी निकलती है, आग लगने से पहले थोड़ी सी घबराहट सी होती है। मैं पानी लेके खड़ा हूं, तू रख अपने सिर पे हाथ और सुन, एक काम कर, थोड़ा ऊपर रख, जैसे ही गर्म लगे तो हटा लेना हाथ। बस मासूर बैठ गया, नीचे कर, गर्म तो नहीं लग रहा? बोलो बिल्कुल नहीं, और नीचे कर। गर्मी लगी? बोलो नहीं। बाद में मत कहियो कि आपने बताया नहीं था, और नीचे कर ले। नीचे किया, तू धर ही ले यार, कुछ नहीं होगा, हम कह तो रहे हैं। बस मासूर बोले देख लो भाई साहब, बोले धर ले, तो मैं कह रहा हूं। महादेव दूर से देख रहे हैं, जैसे ही सिर पर हाथ दिया, एक क्षण में अग्नि प्रज्वलित हुई, भस्मासुर जल के भस्म। महादेव दौड़ करके आए, प्रभु को हृदय से लगाया, जय हो प्रभु। ठाकुर जी बोले आज के बाद वरदान नहीं देना ऐसे चलते फिरते किसी को। महादेव बोले, ठाकुर जी बोले वैसे मैं सब जानता हूं, ये सब लीला आपने मुझसे मिलने के लिए की है, कि ताकि मैं आऊं और आपको सुख दूं। ये एक दूसरे के बड़े प्रेमी हैं, हरि और हर, ये एक दूसरे से मिलने का बहाना ही ढूंढते रहते हैं। जब शिव महापुराण की कथा होती है ना, तो नारायण सुनते हैं, और जब भागवत की कथा होती है तो महादेव सुनते हैं, उनको प्रिय लगता है। ऐसे प्रेम, जिसने भी भक्ति विमुख वरदान महादेव से मांगा, उसकी उल्टी गिनती शुरू। इसलिए मत मांगो। हम आपको रोक नहीं रहे हैं कि भैया महादेव हमको पेपर में पास कर देना, महादेव हमको, हमारे एग्जाम आ रहे हैं, हमारे पेन हम धर दे, छुपा देते हैं महादेव से पेन, इसमें शक्ति भर दो, लिखें तो महाराज धारा प्रवाह। महादेव से कृष्ण प्रेम मांगो भाई, जिसके पास जो वस्तु होती है वही तो मांगी जाती है। आप हमसे आकर के कहो कि महाराज जी कोई फिल्मी गाना सुनाओ, कैसे गा दूंगा मैं, मेरे को नहीं आता, मैं कैसे सुनाऊंगा। आप मुझसे कहो कोई कीर्तन सुना दो, तो सुना दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो है। अब आप जाकर के किसी हलवाई की दुकान पर मिठाइयां रखी और आप जाके बोलो भैया वो 2 इंच वाला बोल्ट दे दो, थोड़े नट दे दो, पेचकस दे दो, वो कहे कहाँ आ गए भाई, मिठाई की दुकान है, रसगुल्ला लो, गुलाब जामुन लो, और क्या मिलता है, हाँ पेठा लो और घेवर लो। ये नट बोल्ट तो मिस्त्री की दुकान पे जाओ। ऐसे ही महादेव से केवल प्रेम मांगिए। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, नेत्रों के आंसू बंद नहीं होंगे यदि महादेव प्रसन्न हो गए तो। धारा प्रवाह, कृष्ण विरह में नेत्र सजल ही रहने वाले हैं सदा। इतना प्रेम है उनके पास, लेकिन कोई प्रेम नहीं मांगता। सब संसार के विषय भोग वस्तु मांगते। महाकाल भगवान के मंदिर में इतनी भीड़ लगती है, बड़े बड़े लोग जाते हैं, खिलाड़ी जाते हैं, स्टार्स जाते हैं, ना जाने कौन कौन जाते हैं। किस लिए गए? हम मैच में जीत जाएं इसलिए गए, हमारी पिक्चर अच्छी चल जाए इसलिए गए, हमारा व्यापार बढ़िया चल जाए इसलिए गए। अरे ये सब मत मांगो महादेव से। महादेव से तो केवल प्रेम मांगो। नरसिंह मेहता, पता नहीं क्यों इस कथा में बार बार, हमारे जो बल्केश्वर महादेव के सेवाधिकारी हैं, आप भी गुजरात से हैं ना, और नागर ब्राह्मण हैं, नागर ब्राह्मण ही हैं नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता जब उनके सामने महादेव प्रकट हुए, तो महादेव प्रकट होकर के सबसे पहला महादेव का स्वरूप है, पहले ही बोलते हैं वरम ब्रूयात, वरदान मांगो, ताकि अगर तुम संसारी वस्तु मांगो तो वो तथास्तु कह के तुरंत चले जाएं। वो पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उन पर समय नहीं है बहुत देर रुकने का। नरसिंह मेहता के सामने जैसे प्रकट हो गए महादेव, तो महादेव कहते हैं वरदान मांगो। नरसिंह मेहता क्या कहते हैं? मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, और मैं जानता हूं, मैं कथा सुन चुका हूं, जिसने भी आपसे वरदान मांगा उसका नाश ही हुआ है। रावण का नाश हुआ, कुंभकर्ण का नाश हुआ, कंस का नाश हुआ, मुझे अपना नाश नहीं कराना। इसलिए मेरे को तो ये वरदान दे दीजिए, आपके हृदय को जो बहुत प्रिय लगता हो वो मुझको दे dीजिए। महादेव के नेत्र खुल गए, अरे वाह, ये क्या मांगते हो? बोले हाँ, आपके हृदय को जो बहुत प्रिय लगता हो वो मुझको दो। महादेव बोले तुमने तो फंसा दिया हमको। बोले जय जय, अब कृपा करिए ना, आपके हृदय को जो सबसे प्रिय हो वो मुझको दो। महादेव ने कहा हाथ पकड़ो। नरसिंह मेहता छोटे बालक थे, हाथ पकड़ा महादेव का, बोले आंख बंद करो,
और नेत्र बंद करके कहां जूनागढ़ में प्रकट हुए, और थोड़ी देर में जब नेत्र खोले तो यमुना जी का कल कल प्रवाह है, श्री वृंदावन की कुंज गलियों में प्रकट हो गए। महादेव स्वयं एक गोपी बनकर के हाथ में मसाल लेकर के और छोटी गोपी के रूप में नरसिंह मेहता को लेकर के रास में पहुंच गए, और वहां महाराज चल रहा है ठाकुर जी का, और महादेव नरसिंह मेहता को लेके गए, प्रिया प्रियतम के मधुर रास का दर्शन कराया। बंधुओं, कलयुग में, अरे सतयुग त्रेता द्वापर में भी वर्षों वर्षों तक प्रतीक्षा करने पर भी रास का दर्शन नहीं होता। कलयुग में एक क्षण में नरसिंह मेहता ने रास में प्रवेश कर लिया, क्योंकि महादेव की कृपा। दूसरे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, जिन्होंने महादेव की आराधना की, और महादेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हो गए तो बोले आपके हृदय की सबसे प्रिय वस्तु मुझे दे दो। महादेव बोले भाई ये मत मांगा करो, बाकी जो चाहे मांगा करो। बोले नहीं अब तो यही चाहिए। तो महादेव बोले रुको। महादेव गए और श्वेत द्वीप से श्री राधा वल्लभ लाल जी को लेकर के आए और आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान कर दिया। वृंदावन के श्री राधा वल्लभ लाल ये महादेव ने ही प्रदान किए हैं एक ब्राह्मण को। राधा वल्लभ जी कौन है? ये महादेव के घर के ठाकुर जी, जैसे हमारे घर के ठाकुर जी हैं, सबके घर में लड्डू गोपाल हैं, प्रियालाल हैं, हमारे श्री गिरधर लाल हैं, ऐसे ही महादेव के निज ठाकुर जी हैं श्री राधा वल्लभ लाल, जो वृंदावन में विराजमान है। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कि अपने हृदय की सबसे प्रिय वस्तु मुझे दो, तो महादेव राधा वल्लभ जी को लेकर प्रकट हो गए और उनको दिया। बाद में फिर कालांतर में भगवान की वंशी के रूप में श्री हितवंश महाप्रभु आए और आत्मदेव ब्राह्मण से चित्तावल ग्राम से राधा वल्लभ जी को लेकर के वृंदावन पधारे। अरे महादेव से मांगिए, वो प्रेम देते हैं, उनके पास प्रेम ही है। पर हम लोगों को लगता है विशाल चट्टानों के बीच में रहते हैं, हिमालय पर रहते हैं, सदा योगी रहते हैं, सदा जोगी भेष में रहते हैं, तो ये शायद मनोकामना पूर्ण करने वाले होंगे। अरे वो कर देते हैं मनोकामना पूर्ण, पर उससे आपका लाभ होने वाला नहीं है। संसार की कोई वस्तु मांगी तो 10-5 साल सुखी रह लोगे, उसके बाद फिर दुखी होना पड़ेगा। इसलिए महादेव से तो अनंत सुख मांग लीजिए, और क्या मांगो? प्रेम मांगो, प्रिया प्रियतम से प्रेम मांगो, श्री कृष्ण से प्रेम मांगो, व्रज से प्रेम मांगो। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों अंत बेअंत तेरी माया, ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। गाओ शिव के